हेलो लर्नर, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज आर्ट्स में। आज हम पढ़ेंगे रोमनस्क शैली। प्रीवियस वीडियो में आपको बेंजेंटाइन शैली के बारे में बताया गया है, तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रोमनस्क शैली का टाइम पीरियड है 1100 से 1300 ईस्वी। 11वीं से 12वीं सदी में यह कला फली फूली। धार्मिक चिंतन के विषय के लक्ष्य से ही रोमनस्क शैली का उदय हुआ। रोमनस्क शैली विशेषता वास्तु कला के लिए जानी जाती है। वास्तुकला की शैली में रोमन प्रवृत्तियों के स्थान पर जब नवीन प्रयोग किए गए, जिनसे गॉथिक शैली का विकास हुआ, दोनों के मध्य का संक्रमण काल की कला को, जिसमें गोल मेहराबों का प्रयोग रोमन स्थापत्य की तरह हुआ था, उसे ही रोमनस्क शैली कहा गया। वास्तुकला की अगर बात करें तो फ्रांस में 987 ईस्वी में कैपेटियन के शासन में रोमनस्क शैली का आंदोलन आरंभ हुआ। रोमन युग में विजय द्वारों का निर्माण होता था। उन्हीं की अनुकृति से रोमन शैली में पूजा गृहों के बाहरी द्वारों आदि पर मेहराबों का प्रयोग बढ़ा और पवित्र प्रतिमाओं को भी मेहराबों युक्त मंडप में रखा जाने लगा। और केंद्रीय कक्ष की अगर बात करें तो भारी भारी स्तंभों तथा भित्ति कक्षों के द्वारा कमानीदार छतों का भार संभालते थे। एवं प्राचीन वास्तु से रोमनस्क वास्तु में मुख्य अंतर यही दिखाई देता है कि सपाट तथा खड़ी दीवारों के स्थान पर दोनों ओर बने स्तंभों के अनुसार कक्ष तथा छत के कई भाग हो जाते थे। इसके साथ साथ स्तर दर स्तर, मंजिल दर मंजिल निर्मित अलग अलग भागों को लयात्मक रूप से सजाया गया। और चर्च के प्रवेश के पश्चात एक लंबा कक्ष होता था जिसे अलिंद कहते थे, इंग्लिश में नेव। इसके आगे केंद्रीय कक्ष होते थे। एवं 1070 ईस्वी तक फ्रेंच रोमनस्क वास्तु का स्वरूप स्थिर होने लगा। विशेष रूप से कमानीदार छत यहाँ पे बनने लगे, यानी कि एक ही तरह का काम अब यहाँ होने लगा। और अलिंद का एक एग्जाम्पल हमें एस पेड्रो द रोदा नामक इस सागर के तट पर स्थित एक चर्च है, जहाँ 1022 में यहाँ पे अलिंद तथा चौड़ी खिड़कियां एवं दीर्घ वृत्ताकार 3 कक्ष मिलते हैं। और रोमनस्क शैली का जो विषय था वो धार्मिक, सैद्धांतिक एवं नैतिक शिक्षाओं से युक्त था। मूर्तिकला की अगर बात करें तो रोमनस्क मूर्तिकला के प्रथम स्पष्ट उदाहरण हमें तुलुज के संत सरनीन के लगभग 1100 ईस्वी के चर्च में मिलते हैं। एक चर्च में, जो कि सिरदसों के निकट है, देवदूतों से घिरे ईसा तथा नीचे मेहराबों में 6 धर्मदूत अंकित है। ईसा का आवाक्य तथा 6 देवदूतों से उत्कीर्ण शिल्प में बड़े आकार से एक नाम लिखा गया है, जो कि है बर्नार्ड डिल्डुइन। अन्य एक और महत्वपूर्ण यहाँ पे मूर्तिकला है जिसमें स्टेफॉय नामक चर्च, जो लगभग 1130 से 40 ईस्वी के लगभग बना हुआ है। यहाँ पे क्या है, 250 स्तंभ शीर्ष को अलंकृत किया गया है। 124 आकृतियां हैं। सबसे ऊपर ईसा की आकृति बनी हुई यह चर्च है, ये उत्तरी स्पेन एवं फ्रांस के बॉर्डर में है। तो एग्जाम में अक्सर इसका एरिया पूछा जाता है। और पोइतो में मुलायम पत्थर की खदानें होने के कारण यहाँ की मूर्ति शिल्प बहुत ज़्यादा विकसित है। और स्पेन, जर्मनी तथा इंग्लैंड आदि में लंबी आकृतियां बनी है, जो रोमनस्क शैली का अच्छा उदाहरण है। एवं फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, इटली, मध्य यूरोप, इंग्लैंड आदि रोमनस्क कला के प्रमुख केंद्र हैं। इसमें इटली, फ्रांस, फ्लांडर्स आदि देशों में अनेक नवीन भवनों, मुख्य गिरजाघरों का निर्माण हुआ। अब रोमनस्क कला के प्रमुख केंद्र की बात करें फ्रांस की, तो यहाँ के आरंभिक चित्र साधारण थे, जिनकी रचना लगभग 1100 ईस्वी में हुई थी। एलिंग्स के चर्च की बाहरी द्वारों में जो चित्र
अवशिष्ट है उनमें से एक चित्र है ईसा और कुमारी, संत जॉन एवं कुछ भक्तगण। नीचे की पंक्ति में मानवीय गुणों की 4 प्रतीक आकृतियां आदि चित्र आयतों में अंकित हैं। एवं 11वीं सदी की कॉर्ट्रेट के चर्च में भी मैमन की छवि विभूषित है। एवं एक पदक लिए हुए 2 देवदूत यहाँ पे चित्र बना हुआ है। संत जॉन तथा बैपिस्ट की चर्च में मोजाइक की वंदना तथा ईसा की सूली का अंकन है। यहाँ ईसा मसीह के जीवन से संबंधित अनेक दृश्य बने हुए हैं। एवं 11वीं सदी के सर्वाधिक अवशिष्ट चित्र ली पुई कैथेड्रल में है। ये जो कि यहाँ के चित्र जो है काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, जिनमें एक चित्र संत माइकल का है जो कि मध्ययुगीन काल का सबसे बड़ा चित्र माना जाता है। मध्ययुगीन टाइम पीरियड में आरंभिक ईसाई कला, बेंजेंटाइन, रोमनस्क एवं गॉथिक कला आती है। जो संत माइकल का चित्र है जो कि एक ड्रैगन को अपने भाले से मारते हुए यहाँ पे चित्रित किए गए हैं। एवं फ्रेंच रोमनस्क कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण पोइतु के बेनेडिक्टाइन चर्च में सुरक्षित है। चर्च काफी इंपॉर्टेंट है। इस भवन में सभी भाग सुंदर चित्रों एवं आलेखनों से सजे हुए हैं। यहाँ पर एक स्थान पर कुमारी मरियम अपने कपोल को अपने पुत्र ईसा की भुजा पर विश्राम देती हुई अत्यंत मार्मिक रूप से चित्रित की गई है। इस केंद्रीय दृश्य के चारों ओर ईसा की सूली के पश्चात की घटनाएं चित्रित हैं। अनेक प्रसिद्ध एवं विशाल चित्र अंकित है, जिस कारण इसे रोमनस्क कला का सिस्टाइन चैपल कहा जाता है। अभी बताया था किसको? पोइतु के बेनेडिक्टाइन चर्च को सिस्टाइन चैपल की छत के साथ कंपेयर किया गया है, क्योंकि उसी प्रकार के चित्र यहाँ भी बने हुए हैं। कुछ अन्य चित्र हैं इंपॉर्टेंट, जिसमें सितारों की सृष्टि करते हुए एवं नूह का स्वागत करते हुए प्रभु, लावण्यमयी हव्वा, बाबुल की मीनार तथा इब्राहिम, यूसुफ एवं मूसा के जीवन की कथाओं का चित्र भी यहाँ पे अंकित है और बहुत अनेक ईसा मसीह से रिलेटेड चित्र बने हैं। फ्रांस के अगर बेर्नाई शहर की बात करें तो यहाँ के चित्र में भावना, सुकुमारता तथा रंगों की कोमलता दर्शनीय है। ईशा के जन्म की खुशी में बांसुरी बजाते हुए चारवाहे, मिस्र का पलायन, ईसा को स्तनपान कराते हुए कुमारी, ईसा की ओर बढ़ते हुए देवदूत, एक प्रतिभोज का दृश्य यहाँ पे अंकित है। और माना जाता है कि यहीं से गॉथिक कला में जो गंभीरता थी उसी के बीच यहीं से हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहीं के बने हुए चित्रों से इंस्पायर होकर गॉथिक कला में भी कुछ चित्र बने होंगे। और कैटालोनिया के चर्च में ईसा को 4 देवदूतों से घिरा हुआ दिखाया गया है। एक देवदूत के हाथ में कुछ पुस्तकें तथा शेष तीनों के हाथ में एक एक पशु का अग्रभाग है। ईसा की आकृति में नीली पृष्ठभूमि है तथा चारों ओर की आकृतियां पीले तथा नीले रंगों से हैं। यह चित्र जो कि एक भड़कीले कालीन की तरह प्रभाव देता है। ब्रूट शहर की अगर बात करें तो यहाँ के चित्र जो है कल्पना के दर्शन यहाँ पे होते हैं। यहाँ ऐसा प्रतीत होता है पक्षी वास्तविक एवं पशु काल्पनिक है, एवं बंसी, वर्ग, त्रिभुज, षटभुज, मुड़े हुए फीते, अर्धवृत्त आदि अनेक चित्र यहाँ बने हुए हैं। इस युग में गोल पदकों के मध्य विभिन्न पशुओं का चित्रण करने की प्रथा प्रचलित थी और ऐसे पदक जो गिरजाघर में मिलते थे वहां और जिनका धार्मिक महत्व था। इसके कला का सेकंड केंद्र है स्पेन। यहाँ पे चित्रकला के 2 स्वरूप देखने को मिलते हैं। पहला तो भित्ति चित्रण और दूसरा काष्ठ चित्रण, लकड़ी। भित्ति चित्रण शास्त्रीय परंपराओं का प्रभाव यहाँ पे देखने को मिलता है। आरंभिक रंगों में गीली फ्रेस्को पद्धति से रंग भरे गए हैं और रेखांकन टेम्परा विधि से
किया गया है एवं श्वेत काले रंगों का प्रयोग व इन्हीं रंगों का मिश्रण लाल पीले रंगों के साथ किया गया है। और बेंजाटाइन के 3 आर्टिस्ट थे, एक मास्टर ऑफ ताहूत, मास्टर ऑफ मैड्रेली और मास्टर ऑफ पैड्रेड। तो इसमें जो मास्टर ऑफ पैड्रेड था, इन्होंने रोमनस्क चित्रकला पे काफ़ी काम किया है। इनके चित्र यहाँ पे काफ़ी प्रचलित थे। और बोही में बने एक चित्र में जिसमें दानियाल की भविष्यवाणी तथा संत स्टीफेन को पत्थर मारते हुए का दृश्य अंकित है। और बाद में धीरे धीरे स्पेन की कला गोथिक कला की ओर बढ़ने लगी। नेक्स्ट केंद्र है इटली। यहाँ की रोमनस्क कला का स्वरूप पर्याप्त विविध था। यहाँ पे सामाजिक विषयों का चित्रण विशाल स्तर पर आरंभ हो गया एवं दक्षिणी इटली का सीधा संपर्क बेंजाटाइन से एवं पूर्वी देशों से था और उत्तरी इटली का उत्तरी यूरोप से संबंध था। केंद्रीय इटली में प्राचीन परंपराएं चल रही थी। इटली के लोम्बार्डी के चित्रों में प्रभावपूर्ण गणनशीलता, प्रबल छाया प्रकाश एवं अति प्रकाश तथा वस्त्रों में बेंजाटाइन प्रभाव होते हुए भी शारीरिक उभारों का संकेत दिया गया था। 13वीं सदी में युद्ध आदि के दृश्यांकन किए गए, जिन्होंने आगे चलकर गौथिक कला में जनजीवन के चित्रण को प्रेरणा दी। अल्पाइन, यहाँ की बात करें तो इस क्षेत्रों के चित्रों में मानव आकृतियां तथा देवदूतों को पुष्पों के समान तथा पंख फूल की पंखुड़ियों के समान तथा खुले हुए अंकित किए गए थे। रोम की बात करें तो लैटिनियम क्षेत्रों के 11वीं शती के चित्रों में गहरे रंग की बाह्य रेखाएं अंकित की गई हैं तथा आकृतियों में हल्के रंग एवं सपाट रंग भरे गए हैं। 12वीं सदी में रोम में वेनिस के कुछ चित्रकार मणिकुटम चित्रों की रचना करने के लिए आमंत्रित किए गए थे, जिन्होंने रोम में चल रही अलंकारिता एवं यथार्थवादी प्रवृत्ति को रोक दिया। यहाँ पे आए जो वो उनका पहले से जो वो कार्य करते थे उन्होंने वो नहीं किया। फलतः यहाँ पे जो शैली विकसित हुई उसमें लकड़ी के खिलौनों के समान आकृतियां, मुद्राएं और रेखाओं की कठोरताएं, अपारदर्शी रंगों का पुनः प्रचलन हो गया। एवं टस्कनी शहर की बात करें तो 12वीं सदी में पैनल तथा वेदिका चित्र अधिक बने, जो कि बेंजाटाइन का अनुकरण मानी जाती है। जर्मनी तथा मध्य यूरोप में राइन नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में ईसा तथा संतों के जीवन चरित्र अंकित किए गए हैं और संतों का बलिदान संतों के बलिदान का जो मार्मिक पक्ष है विशेष रूप से यहाँ पे चित्रित किया गया है। इंग्लैंड की बात करें तो यहाँ सक्सेक्स में सर्वाधिक प्राचीन रोमनस्क चित्र सुरक्षित है, जो कि काफी खराब अवस्था में है। 12वीं सदी के आरंभ में पुस्तक अलंकरण के एक नवीन संप्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ। इसमें पूर्ण पृष्ठों के चित्रों में बेंजाटाइन शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। इसका 2 एग्जाम्पल है, कैंटरबरी तथा विचेस्टर के ग्रंथ में यहाँ पे पुस्तक चित्रण देखने को मिलता है, जिसमें मानव आकृतियों पर ज्यामितीय अलंकरण का प्रभुत्व है। इन देशों के अलावा रोमनस्क शैली स्कैंडिनेविया में भी प्रचलित है। यह कला बेंजाटाइन में गॉथिक शैली की ओर होने वाले परिवर्तनों का सूचक है। रोमनस्क कला में सर्वाधिक महत्व धातु निर्मित वेदिकाओं आदि का था। उसके पश्चात पूजा गृह के भवन महत्वपूर्ण समझे जाते थे। फिर उसके बाद जो अन्य चित्र है उनको गौड़ माना जाता था। इन सब का समन्वय होने से ही परिवर्ती में गॉथिक कला का उद्भव हुआ। रोमनस्क कला के पश्चात आती है गॉथिक कला, तो यहीं से गॉथिक कला की शुरुआत होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम बेंजाटाइन से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसके पश्चात हम गॉथिक को कवर करेंगे। तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।